हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले सामाजिक सुधार संगठनों के बारे में, जिसमें आज का टॉपिक होने वाला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। साथ ही हम राजा राम मोहन राय के बारे में बेहतर तरीके से जानने वाले हैं, जिनसे परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक अहम भूमिका निभाता है। तो उसी के लिए आज हम लेकर आए हैं ब्रह्म समाज। तो बेहतर तरीके से इसे समझेंगे। और मैं बता देता हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं ब्रह्म समाज की। और ब्रह्म समाज की अगर मैं बात करूं, तो ब्रह्म समाज की स्थापना भैया कब हुई थी? तो 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं ब्रह्म समाज को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, तो आप कहेंगे कि ब्रह्म समाज को स्थापित करने का उद्देश्य था कि धर्म में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करना। यानी कि इस संस्था का उद्देश्य ये था कि भारत में धर्म में फैली हुई जितनी भी कुरीतियां हैं उनको समाप्त करना। अगर मैं बात करूं राजा राम मोहन राय की, तो ये है उनकी फोटो। जब हम फोटो देख लेते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यही है हमारे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने समाज को सुधारा, साथ ही सती प्रथा का विरोध किया और उस पर रोक भी लगवाई। तो आप देखेंगे इसके इनके बारे में हम बहुत सारी चीजें आज की इस क्लास में जानने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। और राजा राम मोहन राय को कई सारी सम्मानजनक उपाधियां आप कह सकते हैं, या कई चीजें के लिए ये जाने जाते हैं। यानी कि इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम नेता भी कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारत का प्रथम नेता किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? अगर कभी भी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय को कहते हैं। नव जागरण का अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय को कहते हैं। इसके अतिरिक्त नए भारत का पैगंबर भी इन्हें कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि भारत में समाज सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, यानी कि इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है इनके बारे में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इतनी चीजें राजा राम मोहन राय के बारे में आपको जाननी है। और भी चीजें हम इनके बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि इनका नाम जो है, इनके आगे राजा लगा हुआ है, तो ये कहीं के राजा नहीं थे। इन्हें एक उपाधि प्रदान की गई थी, किसके द्वारा? तो भैया आप कहेंगे मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। यानी कि इनका नाम राम मोहन राय ही हुआ करता था, लेकिन अकबर द्वितीय जो कि मुगल बादशाह थे, इन्होंने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1820 में राजा राम मोहन राय ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की पुस्तक लिखी थी। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इनकी पुस्तकों से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1820 ईस्वी में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। अगर मैं बात करूं तो 1829 में क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 1829 में इन्हीं के प्रयासों के द्वारा विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून का निर्माण किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का श्रेय किसको जाता है, तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसे प्रतिबंधित कराने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे, आंदोलन किए थे, जिसके पश्चात अंग्रेजों ने इनकी बात सुनी थी और फिर सती प्रथा को रोकने के लिए कानून भी बनाए थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको साथ से ही ये भी बात भी ध्यान रखनी है कि 1829 में इन्हीं के प्रयासों द्वारा विलियम बेंटिंक ने कानून का निर्माण किया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सती प्रथा का कानून बना था इसे प्रतिबंधित करने के लिए, उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो विलियम बेंटिक था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। कब कानून बनाए गए थे, तो 1829 में बनाए गए थे। किसके प्रयासों द्वारा, तो राजा राममोहन जी के प्रयासों द्वारा। अगर मैं बात करूं भैया, तो इन्होंने संवाद कौमुदी पत्रिका के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया और लोगों को जागरूक किया था, यानी भारतीय जनता को जागरूक किया था। ये बात 2 बार लिख गई है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। अगर मैं बात करूं संवाद कौमुदी पत्रिका की, तो यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। संवाद कौमुदी पत्रिका जो है, इसके संपादक राजा राम मोहन राय जी ही थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करूं तो राजा राम मोहन राय से एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय क्या थे, कि एक ऐश्वर्यवाद के समर्थक थे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि राजा राम मोहन राय ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तोहफात उल मुहदीन। क्या नाम था, तो आप कहेंगे तोहफात उल मुहदीन नाम की पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया था। यानी कि इनका मानना था
कि बहुत सारे देवता नहीं होने चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में क्या है, बहुत सारे देवता हैं, तो इन्होंने इस बात का विरोध किया था कि बहुत सारे देवता नहीं होने चाहिए, बहुत ईश्वर नहीं होने चाहिए। इन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया था और एक ईश्वरवाद का समर्थन किया था, यानी कि इनका कहना था कि एक ही ईश्वर होना चाहिए। यानी कि इनकी सोच किस पर आधारित थी, तो सिंगल गॉड कॉन्सेप्ट पर आधारित थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने क्या किया था, तो तोहफात उल मुहद्दीन नाम की पुस्तक में इस बात का जिक्र किया था कि सिंगल गॉड कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक ईश्वरवाद होना चाहिए, ईश्वर एक ही होना चाहिए। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय किसके समर्थक थे, तो आपको ध्यान रखना है कि एक ईश्वरवाद के समर्थक थे। 1833 में क्या होता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करेंगे ब्रह्म समाज की। हमने यहाँ पर जान लिया था कि ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित हुआ था। ये बात हमने क्या की थी कि जान ली थी शुरुआत में ही। अब हम ब्रह्म समाज पर आते हैं, क्योंकि राजा राम मोहन राय के बारे में हमने उपयुक्त चीजें जान ली है जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं तो राजा राम मोहन राय के दो शिष्य थे भैया। कौन कौन से शिष्य थे, तो राजा राम मोहन राय के दो शिष्य थे। एक थे देवेंद्र नाथ टैगोर, एक थे केशव चंद्र सेन। वैसे तो बहुत सारे शिष्य थे इनके, लेकिन प्रमुख अगर मैं बात करूं ब्रह्म समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो राजा राम मोहन राय के शिष्य कौन कौन से थे, तो आप कहेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। और इनकी ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने में, यानी कि इस संस्था को आगे बढ़ाने में। अगर मैं बात करूं कि राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो गई 1833 में, तो उसके बाद क्या हुआ ब्रह्म समाज का, उसका आगे प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो भैया उसके बाद क्या हुआ कि इनके जो शिष्य थे देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय के पश्चात 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया और इस संस्था को प्रसिद्धि दिलाई। ये बात आपको ध्यान रखना है कि 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया था और उसके बाद इस संस्था को प्रसिद्धि दिलाई थी जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात आप देखेंगे 1862 में क्या होता है कि 1862 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य 1862 में नियुक्त किया जाता है। अब आप देखेंगे कि 3 साल बाद क्या होगा कि 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों के मध्य विभेद हो जाएंगे। जैसे कि कांग्रेस का 2 गुटों में बंटवारा हो गया था, उसी तरीके से जो ब्रह्म समाज था उनका भी बंटवारा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे और केशव चंद्र सेन थे, इनकी जो विचार थे वो अलग अलग हो गए, मैच नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने संस्था को ही 2 भागों में बांट लिया। तो 1865 में आप ध्यान रखेंगे कि ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ और ब्रह्म समाज का विभाजन होकर ब्रह्म समाज जो था वो 2 भागों में विभक्त हो गया। एक तो था आदि ब्रह्म समाज और एक था भारतीय ब्रह्म समाज। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक तो बना भैया आदि ब्रह्म समाज और एक बना भारतीय ब्रह्म समाज। अगर मैं बात करूं आदि ब्रह्म समाज की, तो इसके जो प्रमुख थे वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर, और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, या आप कह सकते हैं प्रमुख कौन थे, तो ये थे केशव चंद्र सेन। यानी कि ब्रह्म समाज 2 भागों में टूट गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1865 में जो राजा राम मोहन राय के 2 शिष्य थे उन्होंने ही इसे विभाजित कर दिया, यानी विभाजन कर लिया, क्योंकि दोनों के विचार सेम मेल नहीं खा रहे थे। ऐसा हो सकता है कि हमेशा आपके विचार दूसरों से ना मिले, तो इस स्थिति में क्या होता है कि अलग ही होना बेहतर होता है। तो उसी तरीके से ब्रह्म समाज 2 भागों में विभाजित हो गया। अब आप देखेंगे इसके पश्चात दूसरा विभाजन भी होगा ब्रह्म समाज का। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 1878 में क्या होगा कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आनंद मोहन बोस। इन्होंने एक और विभाजन किया था ब्रह्म समाज का, और इन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यानी कि एक तो बना आदि ब्रह्म समाज, एक बना भारतीय ब्रह्म समाज। उसके पश्चात क्या हुआ कि 1878 में एक विभाजन और हुआ 1878 ईस्वी में, और ये ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन था। ये विभाजन आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया और इन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो आपको ध्यान रखना है आनंद मोहन बोस ने की थी 1878 में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो केशव चंद्र सेन ने की थी। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं कि जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे, ये बंगाल वाले साइड में ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई थी इन्होंने ब्रह्म समाज को, लेकिन ब्रह्म समाज को उत्तर भारत में प्रसिद्धि दिलाने वाला कौन था भैया, तो वो था
केशव चंद्र सेन। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उत्तर भारत में ब्रह्म समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको जाता है, तो केशव चंद्र सेन को जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि राजा राम मोहन राय के शिष्य थे और इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। अगर मैं बात करूं, एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो पूछ लिए जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि तत्वबोधनी समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि तत्वबोधनी समाज की स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ही की गई थी, और जो कि बाद में ब्रह्म समाज में शामिल हो गया था। ब्रह्म समाज में बाद में यह शामिल हो गया था, लेकिन पहले देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधनी समाज की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि तत्वबोधनी समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1839 में हुई थी। किसके द्वारा, तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अच्छा, कहीं कहीं देवेंद्र नाथ टैगोर को देवेंद्र नाथ ठाकुर भी लिखा रहता है, तो ये बात आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही व्यक्ति है, चाहे देवेंद्र नाथ ठाकुर लिखा हो चाहे देवेंद्र नाथ टैगोर लिखा हो। रीजन ये है कि अंग्रेज लोग ठाकुर कह नहीं पाते थे तो टैगोर कह देते थे, तो इसलिए प्रचलित नाम टैगोर है, लेकिन ये थे ठाकुर ही, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, जो तत्वबोधनी समाज था ये वेदों को ज्यादा मानते थे, यानी कि देवेंद्र नाथ टैगोर जी जो थे ये वेदों को ज्यादा मानते थे, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो तत्वबोधनी समाज वेदों को ज्यादा मानता था, उसके ज्ञान को महत्व देता था। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आज हमने ब्रह्म समाज के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में जान लिया, साथ ही तत्वबोधनी समाज के बारे में जान लिया। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसका पीडीएफ लिंक मैं नीचे दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।